देखिए, हरियाणा सरकार की तर्ज पर ये अन्य राज्यों में भी लागू होना चाहिए पांचवा विकल्प का ऑप्शन। इस ऑप्शन की क्या खास बात है यदि आपको बताऊं तो देखिए, ओएमआर के अंदर 4 गोले आते हैं, ए, बे, से और दे। अब पांचवा विकल्प भी होगा जिसे ई नाम दिया गया है, या ए बी सी डी ई। यदि आप कोई प्रश्न नहीं करते हैं तो उस प्रश्न के चारों गोले खाली नहीं छोड़ सकते आप, आपको पांचवा विकल्प जो ई वाला है वो भरना पड़ेगा। यदि आप नहीं भरते हैं तो देख लीजिए, यदि आप नहीं भरते हैं तो आपके अंक है वो काटे जाएंगे, और यदि 10 से ज़्यादा आप गोले खाली छोड़ देते हैं तो आपकी कॉपी है वो चेक भी नहीं होगी। तो इस तरीके का रूल है वो हरियाणा सरकार ने लागू कर दिया। देख लीजिए, कोई भी उम्मीदवार 10% से अधिक प्रश्नों में 5 गोलों में से किसी एक को काला नहीं करता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये मंत्रिमंडल ने आज नियम 11(1) हरियाणा सिविल सेवा कार्यकारी शाखा नियम 2008 ने इसे संशोधन करके मंजूरी दे दी है। तो देखिए, ये नियम लागू क्यों होना चाहिए कि देखिए, अब बहुत सारी संस्थाएं हैं जो पेपर लीक करवाने में जिनकी संलिप्तता रहती है, तो जो पेपर लीक करवा सकते हैं तो क्या वो ओएमआर शीट नहीं भरवा सकते? बिल्कुल भरवा सकते हैं। मदरसा का पेपर लीक हुआ, आरबीएससी सेकंड ग्रेड का जो पेपर है वो लीक हुआ। अब जब जिन लोगों का पेपर लीक करवाने में हाथ हो सकता है तो उन लोगों का ओएमआर शीट भरवाने में भी हाथ हो सकता है। अब ओएमआर शीट भरेगी तो वो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इन लोगों की ओएमआर शीट है वो ऐसे ऐसे भरी गई है। तो इसलिए ये हरियाणा सरकार ने ऐसा नियम लागू किया है कि ओएमआर शीट भरने का जो खेल है वो नहीं किया जा सके, या मतलब किसी भी प्रकार की धांधली है वो नहीं की जा सके। यानी पेपर देने के बाद स्कूल स्तर पर हो चाहे चाहे बोर्ड में हो, कहीं पर भी हो, इस तरीके की जो धांधलीबाजी है वो इससे नहीं की जा सकेगी, वो धांधलीबाजी है वो रुकेगी। तो इसीलिए ये पांचवा विकल्प है वो हरियाणा सरकार ने लागू किया है।